जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। मैं हूं अजय और मेरे साथ सचिन। तो बांग्लादेश में तो चल ही रहा है कांड, बहुत सारे कांड हो रहे हैं। तस्लीमा नसरीन साहिबा ने एक बड़ा आर्टिकल लिखा है, हम बात करेंगे उसको। हम अगले इसमें आज रखा है क्योंकि आज बड़ी दिलचस्प और बड़ी खबर आज आ गई हुई है पाकिस्तान से। अच्छा, अब दोनों में बड़ी छन भी रही है बांग्लादेश और पाकिस्तान में। देख रहे हैं ना, अभी गलबहियां दोनों डाल रहे हैं। उनके जो मुनीर साहब हैं और बांग्लादेश सेना के जो सेना के अध्यक्ष चीफ हैं, उन दोनों की मुलाकात हुई है। बकारुज्जमा और असीम मुनीर की जो है, जो दोनों के जो सेनाध्यक्ष हैं, चल रही हैं पूरी तरीके से। और पाकिस्तान में भी मुनीर साहब खेल कर रहे हैं। मतलब ये जो खबर क्या है, मुझे लगता है कि अब तक आपको पता होगा, मैं आपको डीप भी ले जाऊंगा, लेकिन खबर तो फिर भी एक बार बताना ही होगा हमें। और बतानी होगी ये कि इमरान खान, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व क्रिकेटर तो हम जानते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री भी अब हो चुके हैं, और उनकी बीवी बुशरा बीवी, नाम भी है बुशरा बीवी, और जो इमरान की बीवी भी है, दोनों को भाई साहब बामुशक्कत कैद की सजा 7 और 14 साल। बीवी को 7 साल की, इमरान खान साहब को 14 साल की। किस मामले में? महाघोटाला। जो ऑन रिकॉर्ड है वो है महाघोटाला। कितने का? करीब 50 अरब पाकिस्तानी रुपए का। अच्छा खासा पैसा होता है। अभी कुछ टाइम पहले तो बुशरा बीवी ने बहुत जबरदस्त एक प्रोटेस्ट किया था नवंबर में प्रोटेस्ट किया था, और बोला जा रहा था कि बुशरा बीवी इस बार तो कुछ कर गुजरेंगी, और अचानक से चौथे दिन गायब हो गई। हाँ, उसके बाद गायब हो गई। फाइनल कॉल नाम दिया था कि उसको छोड़ो, नहीं तो पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी जाएगी। और किया भी 4 दिन तक। हुआ भी, काफी कुछ हुआ, भयंकर हुआ। बुशरा बीवी एक बड़ी रहस्य में वहां पर कैरेक्टर है वो। यस एब्सोल्युटली। और ये इस मामले में भी बुशरा बीवी है सबसे बड़ी सूत्रधार। और ये जो अभी मामला जिसमें जेल हुआ है। अच्छा। हाँ, तो क्या एग्जैक्ट मामला था ये पूरा? मामला ये है कि एक्चुअली एक जब इनकी सरकार बनी, जो आरोप पत्र में जो है, जो एफआईआर की गई और जिस पर ये सजा हुई है, वो मोटी तौर पर फटाफट ये बता देता हूं कि एक दिलचस्प है, सुनिए इसको, समझिएगा कि जब इनकी सरकार बनी इमरान खान की, तो उस समय में एक नियाजी साहब है जो वहां के बड़े बिल्डर, भूमाफिया, ये सब कहा जाता है उनको, थे बिजनेसमैन थे जो जमीन से रिलेटेड कारोबार करते थे। उन पर मतलब आरोप सरकार ने ये लगाया कि उनको इन्होंने फंसाया, उनके खिलाफ केसेस डाले, और उनकी बहुत सारी संपत्तियां इंग्लैंड में थी, उसको वहां तक केस को ले गए। मतलब इमरान खान सरकार ने उनको फंसाया, हाँ, मछली बनाया बेसिकली। हाँ, और जिसमें डायरेक्टली ये खुद इन्वॉल्व थे। ये सरकार पर मौजूदा सरकार ने, शहबाज सरकार ने आरोप लगाया इमरान खान पर। अब उसमें ये हुआ कि ठीक है, ब्रिटेन में उनके पैसे साइफन कर गए, लेके चले गए वो जो है नियाजी साहब, जो कि भूमाफिया हैं। तो इन्होंने केस किया, फिर वहाँ उनके बहुत सारे केसेस डाल दिए। फिर वहाँ ब्रिटेन की गवर्नमेंट से बात करके वहाँ से 40 अरब रुपए ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने उनके गुर्गों से रिकवर किया। अच्छा, तो इससे लगता है कि करप्शन तो हुआ है नियाजी केस से। अच्छा, तो करप्शन तो हुआ था वहां पर। उस बंदे ने तो किया था भूमाफिया ने, क्योंकि भाई पाकिस्तान का रुपया वहां था, उन्होंने रिकवर करके वापस पाकिस्तान को दिया। अब यहाँ से हिस्ट्री है। हाँ, वो तो मतलब सब जो भी सत्ता में बैठते हैं वहां से लेकर के सबसे पहले काम यही करते हैं। उनको पता नहीं होता कि कब कौन दूसरा हमको अब जेल में भेजने लगेगा, तो पहले निकलने का इंतजाम कर लो। नवाज शरीफ के आप था ना एक जमाने में, उनका जो घर था उसके बारे में पिक्चर्स आती थी, फोटो देखते थे कि कितना सारा पैसा वो सब बना डाला उन्होंने वहां पे इंग्लैंड में। ये सभी लोगों के साथ है। मैं आज लाइव टाइम्स पे डिबेट करते हुए, वहां से पत्रकार जुड़े हुए थे पाकिस्तान से मेरे साथ, रजा साहब, मैंने यही कहा कि क्या वहां पर ये रवायत बन गई है पाकिस्तान में कि जो भी सत्ता में रहेगा वो बाकी दूसरों को या तो जेल में डाल देगा या देश से भागने पर मजबूर कर देगा। और इमरान खान जिन पर ये आरोप लगे हैं, वो तो खुद इस बात के लिए कैंपेन कर रहे थे अपने एक जमाने में, राइट, कि ये बंद होनी, हाँ, कि मैं बड़ा ईमानदार हूं और ये सब बंद करूंगा। नवाज शरीफ सारा पैसा लेके चले गए हैं यहाँ से। देखिए खेल लूट लिया इन्होंने। यस, लेकिन खेल क्या है ना कि वहां पर बिना आर्मी के, वो बात तो रह गई। मतलब चलिए उसको पूरी करते हैं जो आप कह रहे थे। उसके पीछे आर्मी से इनके खटपट हुआ और इनके बुरे दिन शुरू हो गए। इमरान खान पे आरोप कैसे लगे? आरोप जो लगे, तो वो गए वहां से रिकवर करवाया 40 अरब रुपए। अब भाई साहब, वो पैसा तो पाकिस्तान की सरकार का हुआ, जो आरोप के मुताबिक मैं कह रहा हूं कि अब रिकवर होकर आया, तो वो पाकिस्तान की जनता का पैसा हो गया, सरकार का पैसा हो गया, सरकार के पास जाना चाहिए। लेकिन आरोप ये है, जिस पर फैसला भी आ गया है और सजा भी हो गई है, यानी कि उनको सही माना गया है अदालत के हिसाब से, कि उस 40 अरब रुपए को सरकारी खाते में डालने के बदले क्या किया
इन्होंने इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बेगम और उनकी एक दोस्त है गोगी, अच्छा, तीनों ने मिलकर के एक ट्रस्ट बनाया, अल कादिर ट्रस्ट। अल कादिर ट्रस्ट, ठीक है जी। उसमें वो सारे पैसे दे दिए जो ब्रिटेन से आए लौट करके, 40 अरब 40 अरब रुपए। उसके अलावा उस अब ट्रस्ट बनाया तो क्या एक यूनिवर्सिटी बनाई दीनी तालीम के लिए, यानी धार्मिक शिक्षा के लिए। अच्छा, कि हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, उसके लिए जमीन चाहिए। वो जमीन भी फिर उसी बंदे से ली जिसके पैसे, जिसके खिलाफ केस डाले थे। अच्छा। और वो औने पौने में ले ली है। उसके बाद एक ऑडियो लीक हुआ, बड़ा ही दिलचस्प है। ऑडियो लीक हुआ, तो इसी से सारा मामला खुला। अच्छा, उस ऑडियो लीक में सुनाई दे रहा है, तो वो ऑडियो किसकी था? बातचीत है? हाँ, सवाल जाहिर है। तो ये जो इनकी जो दोस्त हैं, बुशरा की दोस्त, इमरान की पत्नी बुशरा बीवी की दोस्त गोगी डील कर रही थी सारा बीच में, क्योंकि डायरेक्ट नहीं करता है ना कोई नेता, तो पकड़ा जाएगा ना, उसका तो टैप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो सब डील कर रही थी वो। तो गोगी बात कर रही थी उस बंदे के बेटी अंबर नाम की है उससे। अच्छा, और दोनों के बीच में फोन पर जो बात हुई थी वो रिकॉर्ड हो गया था, वही बाद में लीक हुआ, जिससे खुलासा हुआ पूरे मामले का। बातचीत क्या थी कि वो अपने पिता को कह रही है, वो अंबर, अच्छा अंबर भी पिता को कह रही है, वो लीक हुआ था। कि गोगी जिससे बात हो गई है मैडम से, बुशरा बीबी मैडम ने कहा है कि नहीं, वो 3 कैरेट का डायमंड की अंगूठी नहीं लेंगी, वो 5 कैरेट का डायमंड की अंगूठी लेंगी। अच्छा, हाँ, और जमीन भी जो दी गई है तो वो दे देंगे, तो फिर सारे हमारी जो फाइलें हैं वो हमें कॉन्ट्रैक्ट भी दिला देंगे, और जितने भी केसेस हैं सबको खत्म कर देंगे, और सभी हमारे कॉन्ट्रैक्ट की फाइल को ओके कर देंगे। ये बातचीत का हिस्सा है जो टुकड़ा एक कभी लीक हो गया। उसी के बाद ये मामला भंडाफोड़ हुआ, जिसके बाद इस पर केस दर्ज हुए, लेकिन पड़ताल शुरू हुई। लेकिन एक बात यहाँ पर, एक पॉइंट है, जाहिर सी बात है कि भाई जब इन पर आरोप लगे होंगे तो इमरान खान की तरफ से भी तो कुछ सफाई आई होगी कि भाई नहीं, हमारा इससे वो तो आज भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि ये फैब्रिकेटेड है, 1 रुपए का हमने निजी तौर पर नहीं इस्तेमाल किया है, हमने तो ट्रस्ट बनाया, हमने शिक्षा के लिए ट्रस्ट बनाया, उसमें हम सिर्फ ट्रस्टी हैं, वगैरह वगैरह। तो जो ट्रस्ट बनाया आपने, तो उसके पैसे कहाँ से आए आपके पास? नहीं, ये पैसे तो उसमें गए हैं, वो तो ऑन रिकॉर्ड है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है कि उस ट्रस्ट को वो पैसे गए जो इंग्लैंड से लौट कर आए। तो बुशरा बीवी ने काला जादू नहीं किया यहाँ पे? बुशरा उन पर ये भी कहा जाता है। हाँ, बुशरा बीवी तो जानी इस बात के लिए जाती हैं कि वो काला जादू जानती हैं। और आरोप ये भी लग रहे हैं कि ये सारा जो खेल मेल था इस 40-50 अरब का, 40 अरब वहां से आया, फिर जमीन ली, फिर अंगूठी ली 5 कैरेट वाली, 3 कैरेट वाली नहीं। तो ये सब भी बुशरा बीवी ही कर रही थी, और वहीं उन्हीं का वो टेप लीक हुआ, अपने ऑडियो लीक हुआ, तो उसके बाद फंसे हैं सारे। कहते हैं कि जब से बुशरा बीवी इमरान खान की जिंदगी में आई है ना, उनकी जिंदगी बदल गई है, उन्होंने काला जादू कर दिया है। तो वो पहले जेल में गए, सरकार में भी रहे, प्रधानमंत्री बने, लेकिन उसके बाद फिर वो जेल में गए, अब जेल से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, उन पे इतना केस लग गए। तो अब उम्मीद क्या जग रही है इन लोगों को कि ट्रंप साहब आएंगे। अच्छा, और वो ट्रंप से इनका रिश्ता ठीक रहा है। अच्छा, अमेरिका, इसमें अमेरिका कनेक्शन, अमेरिका का एंगल देखिए क्या है, अमेरिका कनेक्शन भी है। हाँ, कि जो बाइडेन से 36 का आंकड़ा रहा है इमरान खान का। हाँ, बिल्कुल, ठीक है जी। तो इनकी दुर्दिन तभी शुरू हुए जब वहां पर जो बाइडेन सत्ता में आए। अच्छा, तो अब ट्रंप साहब आएंगे तो इनके दिन फिर जाएंगे, तो ऐसा इनका मानना है? हाँ, नहीं, मानना ही नहीं है, बल्कि ट्रंप साहब ने एक अपॉइंट किया है स्पेशल मिशन एनवॉय। अच्छा, उन्होंने बाकायदा कई बार ट्वीट किया है कि इनको रिहा कर दिया जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन अभी 3 दिन और हैं, बाइडेन साहब जाते जाते इनको लपेट गए, बाइडेन साहब वहां से ये करवा के। और ये जो फैसला आया है, 3 बार टाला गया फैसले को। अच्छा। मतलब वर्डिक्ट सुनाना था, उसको 3 बार टाला गया है, 3 डेट दिए गए कि हम कल देंगे, फला तारीख को देंगे, फला तारीख को देंगे, आखिरकार अब आके दिया है जज उनके जाने से पहले। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं बाइडेन प्रशासन ने आर्मी को पकड़ रखा है। और एक न्यूयॉर्क टाइम्स में आज ही आर्टिकल छपा हुआ है कि पाकिस्तान में वही होता है जो या तो अल्लाह चाहते हैं, या आर्मी चाहती है, या अमेरिका चाहता है। आज ही के आर्टिकल में है। नहीं, इसका तो एकदम सिंपल लॉजिक है भाई, आर्मी वहां पर सब कुछ है, सारा बिजनेस आर्मी के पास है, सारी इकोनॉमी। इमरान खान के भी बुरे दिन तभी शुरू हुए, शुरू में जब तक आर्मी के साथ ठीक था तब रहे, जब आर्मी जैसे आर्मी से इनका खटपट शुरू हो गया, बिल्कुल उसके बाद से शुरू हुआ। और रही बात अमेरिका की, तो सारा पैसा, सारा हथियार अमेरिका सप्लाई करता है। फिर तालिबान को बनाने में अमेरिका का हाथ था, अमेरिका से मिलके ही पाकिस्तान ने बनाया। तो ट्रंप साहब अपना बिजनेस ढूंढ रहे हैं वहां पे, उनकी सरकार से। हालांकि उसमें गेम है थोड़ा सा कि अब ट्रंप पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं, पाकिस्तान को,
इनसे यानी इमरान खान से संबंध भले ठीक है, नहीं तो लेकिन ये जो अभी पाकिस्तान से शहबाज सरकार है उससे अच्छे संबंध नहीं है ना उनके नहीं हैं, इमरान से अच्छे हैं, लेकिन अब एज ए नेशन अब दोनों कंट्री जो है और ट्रम्प पाकिस्तान को और चीन को दोनों को नापसंद करता है बुरी तरह से, क्योंकि ये अविश्वसनीय है दोनों ही कंट्री, इन पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। चीन इन जनरल अमेरिका में ये नोशन बन चुका है और ट्रम्प तो पूरी तरह से खुलकर बोलते हैं। चीन के खिलाफ तो पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी एक फुट होल्ड चाहिए उनको पाकिस्तान में, क्योंकि चीन के कब्जे में आता जा रहा है पाकिस्तान, इसीलिए ट्रम्प साहब उनको ये करने के लिए हो सकता है, और चूंकि इमरान को अगर ले आए फ्रंट में वो, तो फिर उनकी चल सकती है, फेवर थोड़ा सा हो जाएगा, उनको मिलेगा। राइट। तो अब इसीलिए जो इनके पार्टी के नेता हैं, इमरान की पार्टी के तहरीक इंसाफ पार्टी जो है, वो गौहर साहब वो जाके मिले हैं आर्मी से 2 दिन पहले ही। अच्छा। गुहार लगाई है कि मालिक आका बचा लीजिए। तो हेलीकॉप्टर से उनको ले जाया गया आर्मी चीफ साहब से मिलाने के लिए, और रावलपिंडी और मिले हैं। तो पता चल रहा है कि वो कुछ समिति बनाने की बात हो रही है अंदर। तो कुल मिला करके अब ये भी है ना कि इनकी बात मान के सजा तो दे दी बाइडेन साहब की, लेकिन 3 दिन बाद वो जा रहे हैं, और उसके बाद जो आ रहा है ट्रंप, वो तो ऐसा व्यक्ति है कि वो सीधे एक्शन लेता है। वो तो ये माना जा सकता है कि इसके बाद इतना प्रेशर अमेरिका की तरफ से आएगा कि आप इमरान खान के सारे केसेस खत्म कर दीजिए, उनको बाहर आइए। हाँ, अरे पाकिस्तान में यही होता रहा है, अरे बड़ी छोटी चीज है ये, पाकिस्तान में पूरा इतिहास है यही। तो इमरान खान की एकमात्र उम्मीद यही है, ट्रम्प साहब। बिल्कुल। तो ट्रम्प साहब अब उम्मीद बचे हुए हैं, बाकी नहीं तो वो अपनी बीवी के चक्कर में चले गए। लंबे चले गए हैं, वही बुशरा बीवी 14 साल के लिए बीवी के समेत। अब देखना होगा कि क्या काला जादू कोई काम आता है, या आर्मी काम आती है, या अमेरिका का काम आता है, अमेरिका का जादू काम आता है। तो ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में घमासान है, कोहराम है, और इससे पहले बहुत बार कोहराम किया, कुछ नहीं हुआ। अब इस बार देखना होगा कि कौन से आका इमरान साहब को बचा पाते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कैसी सरकारें चलती है? मैंने कहा डिबेट में अभी जो पत्रकार थे पाकिस्तान से, डॉक्टर रजा, कि आई होप justice prevail in Pakistan, democracy prevails in Pakistan, which has never been actually the case. तो वहाँ कभी ऐसा हो नहीं पाता है, बड़ी उनको बात ही लग रही थी। तो आपको क्या लगता है बताइए, हमें अपने कमेंट में बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और सपोर्ट कीजिए हमें। थैंक यू।